दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और हाजिर हूं रोजाना की तरह आपके लिए जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस लेकर जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, एक बात और, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, आपको सफलता पानी है तो आपको अपने लक्ष्य को फोकस करके चलना होगा और यही सफलता का सबसे बड़ा अचूक मंत्र है और यह कभी फेल नहीं होता है और आप निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? और इसका ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन के और डी है विटामिन बी। इनमें से हमें बताना है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, जरूर ध्यान से पढ़ें। और इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन बी। दोस्तों, पानी में कुछ विटामिन पानी में घुलते हैं, कुछ वसा में घुलते हैं और पानी में घुलने वाले विटामिन हैं बी और सी। और आप हम वसा की बात करें तो वसा में ए, डी, ई और के विटामिन पानी में वसा में घुलते हैं। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। और दूसरा क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? और इसका ऑप्शन है ए रॉबर्ट कोच, बी डोनाल्ड रॉस, सी एडवर्ड जेनर और डी लुई पास्चर। इनमें से हमें बताना है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया की बीमारी पैदा होती है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रोनाल्ड रॉस। दोस्तों, वैसे तो रोनाल्ड रॉस ब्रिटिश डॉक्टर हैं, लेकिन आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये रोनाल्ड रॉस हैं जो अपने ही प्यारे भारत के मूल रूप से हैं और इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और इनको 1902 में इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, आनुवंशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए है लेमार्क, बी है डार्विन, सी है मेंडल और डी है खुराना। इनमें से हमें बताना है कि आनुवांशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडल। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। इनकी बात करें तो ये चेकोस्लोवाकिया के थे और इसको जो आनुवांशिकता है, अनुवंशिक, इसको जेनेटिक्स इंग्लिश में बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए है वृक्ष, बी है घास, सी है झाड़ या फिर डी है अपतरण। इनमें से हमें बताना है कि बांस क्या है और इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन बी घास। दोस्तों, जो बांस है वो एक प्रकार की घास होती है और एक मज़ेदार बात आपको और बता दूं कि बांस दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है और यह 24 घंटे में लगभग 47 इंच तक बढ़ जाता है। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी हरियाणा। इनमें से हमें बताना है कि परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण कहाँ पर है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान में। दोस्तों, पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए गए हैं। पहला 18 मई 1974 को किया गया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया, और जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था वह मई 98 में किया गया था और इसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। आप ये दोनों चीज़ें अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें और अपनी कॉपी में नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? और ऑप्शन ए है कांडला, बी है कोलकाता, सी है कोची या फिर डी है मुंबई। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों, मुंबई को हम कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे माया नगरी कहते हैं और इसको हम महाराष्ट्र की राजधानी भी कहते हैं, देश की आर्थिक राजधानी हम इसको कहते हैं और फिलहाल जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का प्रवेश द्वार भी हम इसको कहते हैं। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है मिजोरम और डी है कर्नाटक। इनमें से हमें बताना है
कि देश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन हैं और अगर हम सबसे कम वनों की बात करें तो वह हरियाणा में है। हरियाणा की कुल क्षेत्रफल का केवल 4% पर ही वन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन ए है खैबर, बी है बोलन, सी है काराकोरम और डी है सिपकी। ये हमें बताना है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दर्रा होता क्या है। दोस्तों, पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आने जाने वाले प्राकृतिक रास्ते को दर्रा कहते हैं। अब इसमें बताना है कि आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खैबर। जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा एरिया में है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 9, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन ए 1853, बी 1854, सी 1825 और डी 1834। ये हमें बताना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1825। दोस्तों, सबसे पहली रेलगाड़ी विश्व में 27 दिसंबर 1825 में इंग्लैंड में चलाई गई थी और उसमें भाप का इंजन इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए है धान, बी है चना, सी है मक्का और डी है ज्वार। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल होती क्या है। खरीफ की फसल का दूसरा नाम है मानसून की फसल, यानी जब मानसून आती है उससे पहले जो फसल बोई जाती हैं वो खरीफ की फसल होती हैं। और एक होती है रबी की, जो सर्दियों से पहले बोई जाती हैं। रबी की को सर्दियों की फसल कहते हैं। सर्दियों से पहले जो बोई जाती हैं उनको रबी की फसल कहते हैं। अब आप इसमें से आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डी है नीलम संजीव रेड्डी। इनमें से हमें बताना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी अपने प्यारे भारत के छठे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 के बीच में रहा था। ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, बी है अमेरिका से, सी है ऑस्ट्रेलिया से या फिर डी है स्विट्जरलैंड से। हमें यह बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं जो कहाँ से लिए गए हैं। इसमें आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं और कहाँ से लिए गए हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित या फिर डी पिंगली वेंकैया। इनमें से हमें बताना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद पट्टी और सबसे लास्ट में जो नीचे वाली पट्टी है वह हरी पट्टी होती है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने। दोस्तों, जो पिंगली वेंकैया थी ये आंध्र प्रदेश के थे। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? और ऑप्शन ए है नवजीवन, बी है हरिजन, सी है इंडियन ओपिनियन और डी है अफ्रीकन न्यूज। इनमें से हमें बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक पत्रिका चलाई थी, पत्रिका संपादित की थी, उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन ओपिनियन। दोस्तों, इंडियन ओपिनियन 1923 में प्रकाशित हुई थी। ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन चुने गए? आईसीएस मींस इंडियन सिविल सर्विसेज। ऑप्शन ए है सी आर दास, बी है लाला लाजपत राय, सी है किरण बेदी या फिर डी है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनमें से बताना है कि प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसमें यहाँ एक चीज आपको और बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर का आपका नाम सुना ही होगा आपने। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर और ये अपने प्यारे भारत के प्रथम आईएएस अधिकारी बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए अमृतसर, बी लाहौर, सी रावलपिंडी या फिर डी पेशावर। इनमें से हमें बताना है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर।
दोस्तों जो राजा रंजीत सिंह थे, इन्होंने 1799 से 1837 तक पंजाब पर राज किया था और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया था वह लाहौर बनाया था, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ऑप्शन ए है चिकित्सा, बी है अर्थशास्त्र, सी है गणित या फिर डी है रसायन। इनमें से कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गणित। चिकित्सा, अर्थशास्त्र और रसायन में तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन गणित के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। और नोबेल पुरस्कार स्वीडन सरकार द्वारा दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखें, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है शतरंज या फिर डी है कुश्ती। इनमें से हमें बताना है कि विश्वनाथन आनंद कौन से खेल से संबंधित हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शतरंज। दोस्तों विश्वनाथन आनंद को भारतीय शतरंज का बादशाह भी कहा जाता है, और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को ही मिला था 91-92 में। ये चीज़ भी आप अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट की, बी सोडियम एसीटेट की, सी मैग्नीशियम सल्फेट की या फिर डी सल्फर की। इनमें से हमें बताना है। दोस्तों पथरी मोस्टली जो अपने शरीर में बनती हैं वह कैल्शियम की बनती हैं, और गुर्दे में जो पथरी बनती है वो हमें यहाँ पर बतानी है मोस्टली किस चीज़ की बनती है, और इसका सही जवाब है ए कैल्शियम ऑक्जेलेट की। 80% पथरी कैल्शियम से बनती हैं, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। और ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर डी है लोकसभा अध्यक्ष। इनमें से हमें बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चों को प्यार दें और बड़ों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 5 बजे फिर एक बार आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।